दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो कि हिमालय है, वो आज भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान जैसे देशों का हिस्सा है। लेकिन क्या होता अगर हिमालय अलग-अलग देश में न होने के बजाय खुद का ही अलग देश होता? तो सबसे पहली बात, अगर हिमालय एक देश होता तो आज भूटान और नेपाल दोनों ही देश एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि इन दोनों देशों के केस में हिमालय इन देशों में नहीं आता है, बल्कि ये हिमालय में आते हैं। तो अगर हिमालय एक अलग देश बनता तो साथ ही में भूटान और नेपाल दोनों देश ना होने के बजाय हिमालय देश का कोई स्टेट या पार्ट होते। इस नए देश का क्षेत्रफल लगभग 5,65,000 वर्ग किलोमीटर से लेकर 6 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच होता, जो कि इसे दुनिया का 48वां सबसे बड़ा देश बनाता। इसका एरिया लगभग आज के अफ्रीकन आइलैंड देश मेडागास्कर जितना होता। वैसे इस देश का सही एरिया का अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो हिमालय का एरिया अफ़गानिस्तान से म्यांमार तक माना जाता है, और कुछ तथ्यों के हिसाब से हिमालय की शुरुआत अफ़गानिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से शुरू होती है। एरिया के बाद अब बात करते हैं यहाँ की जनसंख्या की, जो कि लगभग 5 करोड़ 48 लाख होती, जो कि इसे वर्तमान समय के अफ्रीकी देश केन्या जितनी होती। ये दुनिया का 27वां सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश होता। अब बात इस देश की अर्थव्यवस्था की। ऊंचाई पर होने की वजह से ये दुनिया भर के ट्रैकर्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा। हिमालय की सुंदर वादियाँ और साथ ही में वाइल्ड लाइफ में काफ़ी आकर्षण का केंद्र बनेगा। गुरु डोंगबर झील हो या उत्तराखंड की रूपकुंड झील, पवित्र मानसरोवर झील हो या रक्षांध्र झील, नेपाल में टिलिचो झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। बात पहाड़ों की और माउंट एवरेस्ट का नाम हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया भर के लोग माउंट पर्वतारोही हर साल हज़ारों इसे फ़तेह करने आते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा, रुद्रनाथ यात्रा, द्रोणागिरी पर्वत और भी काफ़ी सारे ऐसे पर्वत जो कि दुनिया में सिर्फ हिमालय पे ही संभव है। इसी वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था टूरिज़्म पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी। और कश्मीरी केसर के बारे में किसने नहीं सुना होगा। बात करें चाय उत्पादन की, तो चाय एक्सपोर्ट के मामले में ये देश दुनिया का चौथे नंबर पे आएगा। यहाँ तक कि रेस्ट ऑफ इंडिया के मुकाबले इस देश में सबसे ज़्यादा टी प्रोडक्शन होगा। जनसंख्या से बात करें यहाँ की धर्म की, तो नो सरप्राइज हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की यहाँ काफ़ी प्राचीन मंदिर और प्राचीन स्थल आज हिमालय में मौजूद हैं। जैसे कश्मीर में माँ वैष्णो देवी, जहाँ लगभग हर साल 80 लाख श्रद्धालु जाते हैं। नेपाल में शिवजी का पशुपतिनाथ का मंदिर, उत्तराखंड में केदारनाथ और अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ, और तिब्बत के लहासा मठ जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध मठ है। तो इस नए देश हिमालय में 66% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे, 14% बौद्ध धर्म को मानने वाले, 11% इस्लाम धर्म को, जो कि ज़्यादातर हिमालय के वेस्टर्न पार्ट में होंगे, और बाकी 9% जैन, सिख और ईसाई धर्म के होंगे। अगर हम इस देश को कंट्री ऑफ माउंटेन बोलें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इस देश के बाहर कोई सबसे ऊंची चोटी देखें तो वो हमें सीधा दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना में देखने को मिलेगी, जिसका नाम है आकोंकागुआ। इसकी ऊंचाई 6,971 मीटर है और ये दुनिया की 110वीं सबसे ऊंची चोटी है। यानी दुनिया की 109 सबसे ऊंची चोटियां इसी देश हिमालय में पाई जाएंगी, जिसमें सबसे ऊंचा माउंटेन होगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। फिर K2 जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर, और तीसरी चोटी होगी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई होगी 8,566 मीटर। अब बात करते हैं दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर हिमालय एक देश होता तो शायद आज भारत चीन हो या भारत पाकिस्तान, इन दोनों देशों के बीच शायद सीमा विवाद ना ही होता, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर या अक्षय चिन्ह, ये तीनों राज्य भारत, पाकिस्तान या चीन में ना होकर तीनों ही इस नए देश हिमालय का हिस्सा होते। नेपाल का भारत के साथ जो सीमा विवाद है, शायद वो भी आज एग्जिस्ट नहीं करता। गंगा, सिंधु, यमुना जैसी नदी का उद्गम भी हिमालय से ही होता है। शायद आपको पता होगा, हिमालय पृथ्वी पर काफ़ी नई पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण 5 करोड़ साल पहले हुआ था, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। आज भी हिमालय की लंबाई लगभग 2.5 इंच हर साल बढ़ रही है। दोनों प्लेट्स की आपस की टकराव की वजह से आज भी इस रीजन में काफ़ी सारे भूकंप आते रहते हैं। भूस्खलन, ग्लेशियर का टूटना, भूकंप का आना जैसे प्राकृतिक आपदा यहाँ रहती है। अगर हिमालय अकेला देश होता तो शायद इस तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। नमस्कार।